परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। किसी भी वस्तु के तीन परिणामों में संयम करने से, परिणाम त्रय तीन परिणाम जो 13वें सूत्र में बताए थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। किसी वस्तु के तीन परिणामों में संयम करने से अतीत अनागत ज्ञानम, उसके भूत भविष्य का पता चल जाता है। मनुष्यों के भूत भविष्य का नहीं, ये कब क्या करेगा इसका पता नहीं चलता। बताया ना, वो चेतन है, हर समय पलटी मारता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ विचार बदल ले, कब क्या योजना बना ले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जड़ वस्तुओं में तो मैकेनिज्म है ही, जैसे अभी बताया था, शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर तो जड़ है, उसके विकास का एक क्रम है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ये क्रम है, वो उस क्रम से चलेगा। तो जो व्यक्ति इस धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, इन तीन चीज़ों को जानता है, समझता है, तो वो हर वस्तु का भूत भविष्य जान लेगा। ऐसे ही जान लेगा कि मनुष्य का शरीर 200 साल तक नहीं जिएगा, 1000 साल तक नहीं जिएगा। देखो, भविष्य की बात जान लेना, जान ली ना। 32 में मरेगा या 36 में, ये नहीं पता लगेगा, पर यह पता चल जाएगा ये हमेशा नहीं जिएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो भी वस्तु बनती है वो हमेशा नहीं टिकती, एक दिन खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम के सिस्टम से उसने समझ लिया कि ये शरीर भी पैदा हुआ है, इसमें भी ये तीनों लक्षण होंगे, तीनों परिणाम होंगे। तो ये जब पैदा नहीं हुआ था तो अनागत लक्षण में था, अब पैदा हो गया, जीवित है, ये वर्तमान लक्षण है, कल ये मरेगा, तब अतीत लक्षण हो जाएगा। तो अतीत का भी पता चल गया कि कल ये मरेगा, मतलब वस्तु बनेगी और टूटेगी, वो उसको सब समझ में आ जाएगा। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियाँ, कीड़े मकोड़े, मकान, दुकान, सड़कें, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब चीज़ों का वो पता लगा लेगा कि ये सारी चीज़ें एक न एक दिन टूटेंगी, कोई सदा जीने वाली नहीं है, सब चीज़ें छूट जाएंगी। जो हम मित्रों से रिश्ते बनाकर बैठे हैं, बहुत लोगों से, घर के रिश्तेदार तो ठीक है, चलते हैं जीवन भर, उनमें भी कहीं कहीं टूट जाते हैं। जब परस्पर व्यवहार ठीक नहीं रहता तो लोग रिश्ता तोड़ देते हैं। और जो मित्र होते हैं, दोस्त, फ्रेंड्स, उनके साथ तो हमारे कोई खून के रिश्ते तो नहीं है, लेकिन विचारों की समानता से उनके साथ भी संबंध बन जाता है। जब तक विचारों की समानता बनी रहती है तब तक आपस में रिश्ता ठीक चलता है, और जब विचारों में टकराव हो जाए, स्वार्थ आ जाए, कोई और समस्या खड़ी हो जाए, तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है, फिर लंबा नहीं चलता। तो जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे गुणकर्म स्वभाव के तालमेल के कारण बने हों, चाहे खून के रिश्ते हों, जो भी हों, वो भी हमेशा टिकने वाले नहीं हैं, ये व्यक्ति को पता चल जाता है। तो जो मित्रों के संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो ज़्यादा लंबे बहुत कम ही चलते हैं। कोई 2 साल तक दोस्ती रहती है किसी के साथ 5 साल। बचपन में जो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते थे आपस में, तो 5 साल 7 साल उनकी दोस्ती चली। फिर कॉलेज में गए तो एक का एडमिशन वहाँ हो गया, दूसरे का वहाँ हो गया, बस फिर अलग हो गए, दोस्ती धीरे धीरे ख़त्म हो गई। वहाँ नए दोस्त मिल गए, दूसरे कॉलेज में जब एडमिशन हुआ वहाँ दूसरे लोग मिल गए, उनसे दोस्ती हो गई, 2-4 साल उनके साथ रही, फिर वो भी छूट गई। फिर ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, वहाँ दूसरे लोग फ्रेंड बन गए। तो ऐसे मित्र नए नए बदलते रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोस्ती लंबी चले, 20 साल 30 साल 40 साल, कहीं कहीं मिलते हैं ऐसे भी। और आगे चलकर यदि उनमें भी स्वार्थ आ जाए तो फिर वो भी टूट जाते हैं। स्वार्थ न आए तो चलते रहते, पर वो भी कब तक चलेंगे? 10,000 साल तो नहीं चलेंगे, वो भी टूट जाएंगे।
तो ये तीन परिणामों में संयम करने वाला व्यक्ति इन सब बातों को समझ लेता है कि ये किसी के साथ रिश्ता 10,000 साल नहीं चलने वाला, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल, फिर खत्म, फिर रिश्ता टूट जाएगा। क्या चाहिए? ये चाहिए, हाँ, फिर वापस दे देना। हाँ हाँ, ठीक, ठीक कर दो उसको। तो जो भी संबंध है ये भूत भविष्य का ऐसे पता चल जाता है। कुर्सी बनी है, आज आप नई नई कुर्सी लाए, बहुत बढ़िया है, बढ़िया, आपको नई चीज़ देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है ना, सबको होती है। चाहे आप नई कुर्सी लाओ, नई शर्ट सिलवाओ, नए कपड़े सिलवाओ, नई कार खरीदो, है नया स्कूटर खरीदो, कोई भी चीज़ नई खरीदते हैं तो उसकी खुशी होती है, पर वो बहुत दिन नहीं चलती, थोड़े दिनों में वो वस्तु पुरानी हो जाती है, फिर उतनी खुशी नहीं रहती, और धीरे धीरे वो खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, वो नष्ट हो जाती है, उसका फिर वो भूतकाल में चली जाती है। तो एक कुर्सी हो, मकान हो, दुकान हो, कोई कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें ऐसे धीरे धीरे समाप्त हो जाती। तो जो व्यक्ति इस तरह से तीन परिणामों में संयम करता है उसको हर वस्तु के भूत भविष्य का पता चल जाता है। अब वो विस्तार करता जाता है, सोचते 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 सूर्य के ऊपर भी आ जाता है, ये सूर्य भी टूटेगा एक दिन। आपका क्या विचार है, सूर्य नष्ट होगा या नहीं होगा? ना, क्यों? क्योंकि ये बना है तो टूटेगा, सीधी बात है, जो चीज़ बनती है वो टूटती है, सूर्य बना है तो टूटेगा। धन्यवाद। तो सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। अगर ये समझ में आ जाए कि सूर्य भी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? फिर प्रकृति बचेगी, सत्वरजतम, बस छोटे छोटे परमाणु बचेंगे, ये टूट फूट के परमाणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और अंत में इसी का जब जब सारा जगत नष्ट हो जाएगा और सिर्फ परमाणु बचेंगे, सत्वरजतम, जो इस जगत का मूल कारण द्रव्य है, जब वो बचेगा तो फिर सब खत्म, फिर किस में मोह माया रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ये समझाना चाहते हैं, जो व्यक्ति इन तीन परिणामों में संयम करेगा उसको तो भूत भविष्य का पता चल जाएगा, और जो ये तीन परिणामों को नहीं जानता, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, जो इन चीज़ों को नहीं जानता, तो वो भ्रांति में रहेगा। वो सोचेगा हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। भले वो टीवी न्यूज़ में देखता हो, आज एक्सीडेंट हुआ, आज 6 लोग मर गए, आज 20 लोग मर गए, आज बाढ़ आ गई, इतने लोग डूब गए, इतने बह गए, कारें बह गई, बसें बह गई, भले ही वो पढ़ता सुनता रहता है, पर उसको अपने ऊपर लागू नहीं करता कि एक दिन मेरा भी यही हाल होगा, मैं भी मरूंगा, ये नहीं सोचता वो। पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सोचो, जो सत्य है उसको जानो, सत्य को स्वीकार करो। यदि आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो अविद्या में रहेंगे, और अविद्या में रहेंगे तो जिस दिन ये सच्चाई आपके सामने आएगी उस दिन जोर से झटका लगेगा, फिर झटका लगेगा, फिर आप रोओगे बैठ के, फिर दुखी होगे कि ये क्या हुआ। घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब लोग रोने बैठ जाते हैं, दुखी होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तब लोग पूछते हैं, भाई इतना मत दुखी हो, चिल्लाओ मत, कोई बात नहीं, शांति रखो। फिर वो कहते हैं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तब ये बोलते हैं कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। नहीं सोचा था ना, तभी तो दुखी हो रहे हैं। पहले सोचा होता तो आज इतना दुखी नहीं होते। तो आपकी कुछ मानसिक तैयारी हो जाती कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा, और सबके साथ होता है, सबके घर में होता है, तो हमारे घर में भी होगा, सबके घर में होगा। तो फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात? आश्चर्य या दुख तब होता है जब कोई नई घटना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक विचित्र सी घटना हो, तब आश्चर्य होता है। जो सामान्य घटना है, जो रोज होती है, कभी कभी किसी न किसी के घर में होती ही रहती है,
तो वो तो फिर नॉर्मल हो गई ना, सामान्य हो गई। तो जो सामान्य घटना होती है, रोज होती ही रहती है, तो उस पर व्यक्ति को दुख भी नहीं होना चाहिए, आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, और प्राय ऐसा होता भी नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा आज तो मैंने स्नान किया, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? सारी दुनिया रोज स्नान करती है, कोई नई बात है क्या? फिर इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो नॉर्मल है, सभी लोग नहाते हैं, तुम भी नहा लिए तो क्या मुसीबत आ गई? इसमें कूद रही क्या बात है? हाँ तो फिर ठीक है, तो आश्चर्य होना चाहिए। वो कहे मैं 30 दिन के बाद आज नहाया हूँ, 30 दिन तक नहीं नहाया, तब तो आपको आश्चर्य होना चाहिए। अच्छा, 30 दिन के बाद नहाया? लोग तो रोज नहाते हैं, ये अजीब सी बात है, ये सामान्य घटना से हटकर है, अलग सी घटना, तब तो आश्चर्य होना ठीक है, स्वाभाविक है। दुख भी हो, आश्चर्य भी हो, तब तो हो ना, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसिडेंट हो, तब तो ठीक है। पर जब लोग सारे नहाते हैं और रोज ही नहाते हैं, तब कोई कहे साहब आज तो मैंने स्नान किया, तो कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं। तो यदि हम रोज सोचते हैं ऐसा कि ये संसार अनित्य है, आज ये मर गया, कल वो मर गया, फिर वो मर गया, रोज समाचार आते हैं, तो कभी हमारे घर में भी कोई मर गया, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? तो रोज की बात है, नॉर्मल बात। तब आपको दुख नहीं होगा, आश्चर्य भी नहीं होगा कि ये क्या हुआ, आपको कोई झटका नहीं लगेगा, कोई शौक नहीं लगेगा, आपको सामान्य जैसा लगेगा, जैसे रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज पढ़ते लिखते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, तो मरते भी हैं, रोज मरते हैं, तो कौन सी नई बात? तो ये बात समझाना चाहते हैं, इन बातों पर भी सोचें, फिर आपको दुख नहीं होगा और झटका भी नहीं लगेगा। तो ये बात थी, तीन परिणामों में संयम करने से व्यक्ति भूत भविष्य की बातों को जान लेता है। प्रत्येक घटना को नहीं जान सकता वो, क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसकी सब बातें हम नहीं जान सकते। मोटी मोटी तो जान लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, प्रमाणों के आधार पर बहुत सी बातें हम जान लेते हैं,